Very warm greetings to all. Hoping everything fine at your end. So today what we are going to see is a comparison between FreeCAD new version, which is 1.00, and FreeCAD old version, which is 0.19. So let's see what general differences are there. In a very basic way and very brief way. Will not go in much deep, but एक जनरल आइडिया लेते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो मेन विंडो ही ओपन हो रहा है, जो सबसे पहला विंडो ओपन होता है जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो हमारे पास इसमें न्यू फाइल और एग्जाम्पल्स दो चीज़ें आ रही हैं. न्यू फाइल के साथ हमें यहाँ पे कुछ वर्क बेंचेस ऑलरेडी आ गए हैं और एक एम्प्टी फाइल और एक ओपन फाइल का ऑप्शन आ गया. और पार्ट डिज़ाइन वर्क बेंच इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया है और उसके टूल्स भी यहाँ आ रहे हैं. जबकि यही चीज़ अगर हम FreeCAD 0.19 में देखें या 19 में देखें तो उसमें हमारे पास वो यहाँ पे वर्क बेंचेस नहीं शो कर रहा है और उसने बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट रखा है, कोई वर्क बेंच नहीं उठाया और उसके आइकन्स भी यहाँ नहीं है, जनरल आइकन्स आ रहे हैं. और यहाँ पर वो हमें एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन देके साथ में प्रीवियस फाइल्स का ऑप्शन दे रहा है या एग्जाम्पल्स दे रहा है. ये तो पहला मतलब हम देख रहे हैं व्यू में हमारे यहाँ पर जो फ्रंट विंडो में ही आ गया है वो चेंज आ गया. दूसरा, इसका अगर आप पुल डाउन मेनू देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ नहीं आ रहे हैं, जो कि न्यू वर्जन में दो ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं, एक पार्ट डिज़ाइन और एक स्केच का. पार्ट डिज़ाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पार्ट डिज़ाइन सेलेक्ट पहले से ही किया हुआ है, हमने नहीं किया, पहले से स्टार्टिंग में था तो उसने उठा लिया यहाँ. या जो जो वर्क बेंच हम लेंगे उसके ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे. अगर हम यहाँ देखें तो जब हम पार्ट डिज़ाइन लेंगे तब पार्ट डिज़ाइन का वर्जन और आइकन यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, उसका एक ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा. बट बाय डिफ़ॉल्ट वो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे. ये एक और हल्का सा चेंज है कि यहाँ पर हमें ओल्ड वर्जन में यहाँ पर हमें ये एक करंट वर्किंग प्लेन का, टॉगल कंस्ट्रक्शन का, इसका भी ऑप्शन हमें यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं. और यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये हमें इनिशियली नहीं दिख रही. अब देखते हैं अगर हम न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें हम यहाँ से एम्प्टी फाइल लेते हैं तो ये हमें देखेंगे आप पार्ट डिज़ाइन के ऑलरेडी हाईलाइटेड हो गए क्योंकि पहले से ही सिलेक्टेड था. अगर हम यहाँ पर न्यू फाइल खोलते हैं तो पार्ट डिज़ाइन नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट आ रहा है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट में से जाके पार्ट डिज़ाइन लेना रहेगा. फिर यहाँ पे मॉडल टास्क और बाकी सब वैसे ही है, आइकन्स आ गए हैं इसके. तो अब ये ऑलमोस्ट हमारा मॉडल टास्क सब वैसे ही शो कर रहा है. अगर मैं यहाँ स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने स्केच लिया तो मेरे को ये ऑप्शन दिया है इसने न्यू वर्जन में. अब यही चीज़ अगर मैं ओल्ड वर्जन में स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं स्केच लेता हूँ तो वैसे ही वो ये ऑप्शन दे रहा है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी है कि जैसे ही मैं स्केच प्लेन ओल्डर वर्जन में जैसे मैंने ये लिया और इसको ओके किया तो यहाँ कुछ ऑप्शंस आए और एक ग्रिड विजिबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रिड ऑप्शंस आ गया है. और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक प्लेन सेलेक्ट करके इसे ओके करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए आप वो ग्रिड वर्जन नहीं आ रहा है. वो ग्रिड वर्जन न्यू में मेरे पास यहाँ आ रहा है. जो न्यू हमारा वर्जन है 1.00 का, उसमें ग्रिड हमारे को यहाँ दे रहा है. वो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, टॉगल कर सकता हूँ. जबकि पुराने वर्जन में वो मुझे यहीं पर दे रहा है ग्रिड के ऑप्शन में. थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर नहीं दिया उसने, यहाँ दे दिया. अब यहाँ पे मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैं फिगर्स बना रहा हूँ उसकी लाइनिंग्स जो है वो डार्क वाइट ही आ रही है. अब यही चीज़ अगर मैं इसे यहाँ पर बनाता हूँ तो अगर मैं स्केच में रेक्टेंगल बनाता हूँ तो आप देखेंगे ये मेरे पास ग्रेइश लाइट लाइन में आ रहा है, वाइट कलर की लाइन नहीं आ रही. जब मैं बना रहा हूँ तो अब वाइट हुई है ये लाइन. ठीक उसी तरह से अगर मैं सर्कल भी बनाऊँगा तो पहले वो लाइट ग्रेइश टाइप की है एकदम, उसके बाद वो उसको वाइट में लेके जा रहा है. थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बाकी तो वो अपने हिसाब से काम कर रहा है. तो ये चीज़ें जो है हमारे को इसमें जो है कुछ यहाँ टूल्स ज़्यादा दिखा रहा है वो स्केच के, काफ़ी सारे जो उसमें न्यू वर्जन में थोड़े से कम दिखा रहा है. बट बेसिकली वो कहीं और होंगे अगर यहाँ नहीं है. तो जैसे अगर मैं इसमें एक और स्केच बनाना चाहूँ, मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, उसको ओके करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास स्केच के फिर से काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पर नए वर्जन में भी, पुराने वर्जन में यहाँ ऐसे आ जा रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे जो भी बनाना है वो मैं बना सकता हूँ. अब मैं यही चीज़ नए वर्जन में दोबारा से एक स्केच लेता हूँ और उसको बनाने की कोशिश करता हूँ. तो यहाँ से मैंने एक ये ले लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ रहा है कंस्ट्रेंट्स का. देखिए यहाँ पे
यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे पास 19 में आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट वे में आ रहे हैं। मतलब यहाँ नीचे आ गए हैं यहाँ पर, तो काफ़ी ऑप्शंस को वो एक अलग ढंग से शो कर रहा है, और यहाँ के कंपैरिजन में तो ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ थोड़े पतले हो गए हैं, यहाँ थोड़े से बोल्ड हैं, और थोड़ा बहुत फर्क हमको दे रहा है। जैसे यहाँ पर एंगल का नहीं दिख रहा मेरे को, यहाँ पर एक एंगल का भी कंस्ट्रेंट दे रहा है। तो अगर ये कंस्ट्रेंट्स मुझे मान लो कहीं देखने भी हों, तो मैं उनको जाके अलग अलग उसमें ऑप्शन में, यहाँ एंगल का ऐसा दे दिया इसने, ये डायमेंशन का दे दिया इसने यहाँ पर हमको, और इसमें हमें कंस्ट्रेंट एंगल का दे दिया। यहाँ पर हमें वो सीधा डायमेंशन का ना दे के सीधा एंगल का दे रहा है कंस्ट्रेंट करने के लिए। तो थोड़ा बहुत इधर उधर किया है उन्होंने ऑप्शंस को, तो थोड़ा आप उससे वर्क करेंगे तो काफ़ी कुछ उस पर समझ पाएंगे। बाकी इसके अंदर और जैसे यहाँ पर एक पुराने वर्जन में उन्होंने ये दे दिया है मेजर डिस्टेंस का, तो यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस ही मेजर करने का एक ऑप्शन दिया उन्होंने कि दो के बीच में डिस्टेंस कितना है वो आपको शो कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ये मेजर डिस्टेंस है। यही चीज़ अगर मैं नए वर्जन में जाता हूँ तो यहाँ पर उन्होंने वर्नियर कैलिपर दिया है, और अगर मैं इसको ऑप्शन लेता हूँ तो वो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहा है कि आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, एंगल मेजर करना चाहते हैं, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें, सेंटर ऑफ मास, रेडियस, काफ़ी कुछ इसमें लेके चल सकते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए मुझे एंगल मेजर करना है तो मैं दो साइड सेलेक्ट करूँगा, तो वो मुझे उसका जो है एंगल जो है वो यहाँ पे दे देगा। अगर मैं इसमें दो साइड लेता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे एंगल मेजर करके दे देगा। तो सेव कर लीजिए तो वो एंगल शो करता रहेगा। ये आपका जो है इस टाइप से आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, इसमें एंगल भी मेजर कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें मेजर की जा सकती हैं। अब ये एक और चेंज आप इसमें देखेंगे कि वो डिस्टेंस भी हमें यहाँ पे, और z एक्सेस y एक्सेस तीनों डिस्टेंस दे रहा है कि y में कितना है, z में कितना है, x में कितना है। तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए ये और ज़रा बढ़िया हो जाता है। इस टाइप से जो है ये इसने हमें थोड़ा सा, तो जनरल देखें तो थोड़ा बहुत चेंजेस उन्होंने ऑप्शंस के इधर उधर किए हैं, तो वो हमें बस ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलेगा। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन है ही नहीं उसमें, तो उसके लिए तो फिर बेटर है कि प्रीवियस वर्जन पे जाके काम करो, अगर वही ऑप्शन प्राइमरी ऑप्शन है हमारे लिए। दैट इज सो होप यू ऑल हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। सो लेट्स कीप इट अप टू हियर। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव फुल फन आउट देयर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।